जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से? मेरे एक दोस्त खड़े हैं, इनका नाम है मोहम्मद साकिब और ये माइंड साइंसिस की एक्सपर्ट है। माइंड साइंसिस जो होती है बड़ी कमाल होती है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये कोई ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, उसको रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद ये आपको बता देते हैं कि आपने अपने दिमाग के साथ खेलना कैसे है। कराची के अंदर होते हैं, ये खुद बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो हमारे लोग हैं उनको ट्रेनिंग दें। तो ये हमारे साथ एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर के अंदर होगी, ऑनलाइन होगी, 7 दिन की होगी। और उन 7 दिनों में ये आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर सलाहियतें क्या क्या हैं और उन सलाहियतों को आप पॉलिश कैसे कर सकते हैं। आपके माइंड के अंदर जो गलत गलत चीज़ें पकती रहती हैं उनको आप निकाल कैसे सकते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है। आप अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और अब मैं साकिब साहब को यकीनन माइक दूंगा। ये आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। तो साकिब साहब मुझे एक कहानी सुना रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वो पूरी कहानी सुनें। जी साकिब साहब। जी, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, इस प्लेटफॉर्म पे चांस देने के लिए। और ये प्रोग्राम बेसिकली जो आपके अंदर की एक्चुअल स्किल है उस स्किल को बाहर लेके आएगा। वो स्किल कैसे फॉर्म करती है एनर्जी के फॉर्मेट में, स्टोरी का हवाला दिया इन्होंने। वो स्टोरी कलेक्ट की हमने एक कदीम दानिश से, जो हज़ारों साल पुरानी एक स्टोरी है। और उस स्टोरी में एक शख्स अपॉइंट करता है अपने गेस्ट को अपने घर पे और उसके सामने खाना रखा जाता है। और जब वो खाना खा रहे होते हैं तो जो मेज़बान है वो ताली बजाने लग जाता है। तो ताली बजाता है ऐसे, तो मेहमान जो एक दानिश्वर होता है हैरानी से पूछता है उससे कि आप तालियां बजा के मेरी तौहीन क्यों कर रहे हैं। वो कहता है एक्चुअली मेरे घर में चूहे बहुत सारे हैं, वो चूहे खाने के बीच में आ जाते हैं, तो उन चूहों को हटाने के लिए मैं तालियां बजा रहा हूँ। तो वो शख्स हैरान से पूछता है कि क्या वो सारे चूहे ताकतवर हैं जो तंग करते हैं आपको, या कोई एक चूहा ताकतवर है। उनको जो सरदार है उसका वो इतना पावरफुल है, उसकी इतनी रीच है कि मैं कहीं भी खाना बांधता हूँ पुराने दौर के लिहाज से, वो जंप मार के उस खाने के अंदर गिर जाता है और खुद भी खाना खाता है और बाकी खाना नीचे गिरा देता है और बाकी साथी उस खाने को खाते हैं। तो दानिश्वर अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है कि चूहे की इस गैर मामूली फुर्ती के पीछे यकीनन कोई लॉजिक है। और वो कुल्हाड़ी लेता है, चूहे के बिल को खोदा जाता है, तो उसके अंदर सोने के सिक्कों की थैली होती है। उस थैली को बाहर निकाल लेते हैं और चूहा साथ वाले बिल में माजरा देख रहा होता है, वो बेबस होता है। वो थैली निकाली जाती है और वो दानिश्वर कहता है कि इस थैली की वजह से उस चूहे में वो गैर मामूली फुर्ती थी, यानी दौलत दौलत के ऊपर बैठा दौलत के ऊपर। फिर चूहा रात को आता है, इसके शागिर्द इकट्ठे होते हैं इसके कबीले के लोग और कहते हैं कि तू हमारे लिए खाना ले गया। वो कहता है कि मसला नहीं है। उसी जगह पे जाता है, खाना वहीं पड़ा हुआ होता है और जंप मारता है, आधे रास्ते में गिर जाता है। दोबारा कोशिश करता है, 3 बार कोशिश करता है और उसके बाद कहता है कि मेरी जो ताकत थी उसके पीछे तो वो दौलत थी। तो मेरे दोस्तों, जब वो एनर्जी आपके अंदर होती है आप रिस्क ले सकते हैं। जो गरीब आदमी होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है गरीब होना। देयर इज़ नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी। के सारे जराइम जिसके बारे में कहा गया हदीस पाक में कि गुर्बत कहीं तुम्हें कुफर तक ना ले जाए, मफहूम उसका ये है। अल्लामा इकबाल ने अपनी बुक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स ऑफ इस्लाम में कहा कि उम्मुल जराइम है, तमाम जराइम की माँ है। सही बात है, गरीब होना। गरीब आदमी की वो चूहा लिखता है इस बुक के अंदर कि उसकी कोई वैल्यू, उसके राय की कोई वैल्यू नहीं होती। वो कहीं पर जाता है तो लोग कहते हैं हमसे मदद मांग लेगा और वो एक गंदे पानी के जोहड़ की तरह अपनी जगह पर वहाँ पर फिक्स हो जाता है वो। तो उस एनर्जी को हम बाहर निकालेंगे। इसके 7 सेशंस होंगे, जैसे बताया जावेद साहब ने आपको। जो पहला सेशन है उसको हम समझते हैं इस तरीके से कि आपको कहा रहा है कि आप यहाँ से 100 मीटर दूर जाएँ वॉक करते हुए और आपको उसका प्राइस मिलेगा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ स्टूडियो में देख लो 4-5 लोग हैं, सब के सब एग्री कर देंगे हाँ ये तो बड़ा आसान टास्क है। लेकिन मैं ये कहूँ, मैं आपके कंधे पर एक एक बन के 8-9 बैग बांध दूंगा और उन बैग्स को लेके, उन गठरियों को लेके जाना है आपने, तो कोई बंदा हिम्मत नहीं करेगा। तो ये गठरियाँ कौन सी होती है? हमारे पास के एक्सपीरियंसेस होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जो गिल्ट्स हैं, हमारे ट्रॉमाज हैं। बचपन में उस्ताद ने कुछ कहा था, पेरेंट्स ने कुछ कहा था, कोई इमोशनल फेलियर हो गया, कोई फाइनेंशियल फेलियर हो गया और किसी से बदला लेना है आपने। सही बात। और वो सोचते रहते हैं आप। तो पहले सेशन में एनएलपी की एक टेक्निक है, रीफ्रेमिंग के जरिए उन तमाम बैग्स को आप कंधे से उतार के फेंक देंगे। जो माजी है उसको साफ कर देंगे, आप माइंड से निकाल देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर जो होता है वो माजी होता है। याद रखिएगा, माजी की गठरियाँ होती हैं, हम उनको उठा के फिर रहे होते हैं और वो हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर देती है। दूसरे दिन क्या करें? हाँ, दूसरे दिन हम आपको प्रोग्राम में हम दिमाग के अंदर रीप्रोग्रामिंग करेंगे उसको ऐसे समझते हैं कि दरिया किनारे 2 बंदे मछलियाँ पकड़ रहे थे। एक यंग बॉय था और एक ओल्ड मैन था। तो यंग बॉय ने नोटिस किया कि जब भी ओल्ड मैन के फिशिंग रॉड में एक बड़ी मछली फंसती है, वो बड़ी मछली को निकालता है, देखता है उसको और दोबारा से दरिया में फेंक देता है। और जब उसके फिशिंग रॉड में छोटी मछली फंसती है तो मछली को देखता है और काफ़ी खुश नजर आता है वो, उस मछली को अपनी फिशिंग बास्केट में डाल लेता है और वो ये काम 5-6 घंटों तक करता रहता है। ठीक है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो जस्ट बढ़ता है बहुत। वो यंग बॉय जाता है ओल्ड मैन के पास और कहता है इसके पीछे क्या हिकमत है, असल कीमत तो बड़ी मछली की है।
तो ओल्ड मैन का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो कहता थी फ्राई पैन एट माय होम इज टू स्मॉल टू फ्राई द बिग फिश। सही बात तो मेरे घर पे जो फ्राई पैन है वो इतना छोटा है कि उसमें बड़ी फिश मैं फ्राई नहीं कर सकता। सही बात, बर्तन बड़ा कर ले। हाँ, इसी तरह मेरे दोस्तों साका साहब ये बता रहे हैं अपने बर्तन बड़ा कर, अपना दिमाग बड़ा कर ले। तो अगर हम पैसों की बात करें, अगर आपके दिमाग का फ्राई पैन ये बताता है कि अब्दुल्ला की मिसाल है, अब्दुल्ला इज केपेबल ऑफ, कि अब्दुल्ला मैक्सिमम एक महीने में 50,000 रुपये कमा सकता है, और अब्दुल्ला के पास ऑफर आई 60,000 रुपये कमाने की, 70,000 रुपये कमाने की, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन, तो वो ये काम नहीं कर सकेगा। उसी बूढ़े शख्स की तरह उसके दिमाग का गेज इतना है और ऑफर इतनी बड़ी आ गई, इतनी बड़ी आ गई, उस गेज के अंदर नहीं आएगी। इस तरह रिलेशनशिप में पुअर है आप समझते हैं मेरी वाइफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं अपने फादर से कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गैप है मेरा। आप रिलेशनशिप में यहाँ पर हैं और आप चाहते हैं मैं उसको यहाँ पे ले आऊँ, जब तक वो गेज बड़ा नहीं होगा, मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ है। तो प्रैक्टिस इसके 2 तरीके होते हैं कि एफर्मेशंस के जरिए आप आईने के सामने जाएं और जोर जोर से बोले मैं चैंपियन हो गया हूँ, मैं कामयाब हो गया हूँ, एक लंबा तरीका है। I'm the champion, I'm the master, I'm the champion, I'm the और आप 1-2 दिन करेंगे उसके बाद आप पीछे हट जाएंगे। तो हम इसमें दिमाग के अंदर जाके आपके दिमाग को रिवायर कर देंगे, उसको रीप्रोग्रामिंग कर देंगे और दिमाग एक्सपेंड हो जाएगा आपका। अब ये सिर्फ ये सेकंड सेशन है, उसके बाद थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। 7 दिन है और हमने सिर्फ आपको प्रैक्टिकली 2 बताए हैं, बाकी हम 5 नहीं बताएंगे। तो आप अगर इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे तारीख आ रही है, नीचे साथ ही नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करें और सागर साहब का सेशन लें। मैं भी वो सेशन लूँगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद देखते हैं कि क्या वाकई आपके दिमाग का बर्तन बड़ा होता है या फिर वो फ्राई पैन उसी तरह छोटा सा रहता है। तो साकिब साहब हमारे साथ एज ए ट्रेनर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ये माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। ये आपके जो अंदर टैलेंट छुपा हुआ है ये उसको बाहर ले आएंगे। और जब तक हमारी वर्कशॉप शुरू नहीं होती तब तक के लिए ये मैसेज आप लोगों के लिए कि ईगल से पूछा, शाहीन से पूछा तुम्हारा गीत कौन सा है? तो शाहीन ने कहा मैं तो हवाओं में रहता हूँ, मैं आसमानों के बारे में सोचता हूँ, बुलंदियों के बारे में सोचता हूँ। फिर सीगल से पूछा, मुर्गाबी से पूछा, जो समुद्री मुर्गाबी होती है, कि तुम किस बारे में सोचती हो? उसमें मैं तो समुद्रों के ऊपर रहती हूँ, मैं समुद्र के बारे में, उसकी गहराई के बारे में, उसकी वसत के बारे में सोचती हूँ। उसके बाद गिद्ध से पूछा तुम्हारा गीत कौन सा है? तो गिद्ध ने कहा मैं तो मुर्दार खाता हूँ, मुर्दारों के बारे में सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ मुझे लाशें मिली और वहाँ से मैं अपना पेट भरूँ। तो मेरे दोस्तों आपका गीत कौन सा है? आप सारा दिन 24 घंटे अपने सराउंडिंग में किस किस्म की बातें करते हैं? तो आप गौर करेंगे आपकी बातें शुरू होती है बिजली के बिल से, महंगाई से, किसी सियासतदान से, किसी मजहबी आर्गूमेंट के साथ, और सारा का सारा दिन आप नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो ये गीत किसका है? ये गीत है गिद्ध का। तो जैसा गीत होता है वैसी नसीब होता है। सही बात है, मुर्दार ना खाएं शाहीन बने। हाँ, तो ये गीत हम चेंज करेंगे आपका, इस वर्कशॉप के जरिए हम ये गीत चेंज करेंगे और आपको याद दिलाएंगे आप ईगल हैं और आपने सिर्फ गिद्ध का मास्क पहना, असल में ईगल हैं आप। ईगल हैं और ईगल की तरह परफॉर्म करेंगे और बसेरा कर चटानों पे। डेफिनेटली। अच्छी मेहरबानी साकिब साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच सर।